ध्यान से रहित तो कोई भी जीव नहीं होता है। आप भी हमेशा ध्यान करते ही रहते हैं, 24 घंटे ध्यान करते हो ना। हाँ, ये बात अलग है कि संसारी प्राणी अशुभ ध्यान में ही लीन रहता है, आर्त और रौद्र ध्यान में ही डूबा हुआ रहता है। पर जो ध्यान की बात की जा रही है वह ध्यान शुभ ध्यान है, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान में मन लगाने के लिए आचार्य प्रवर ज्ञानार्णवकार शुभचंद्र आचार्य भगवान उस ग्रंथ में कहते हैं, ध्यान वही लगा सकता है जो अपने शरीर को साध लेता है, जिसकी आसन सिद्धि हो जाती है, जिसकी वचनों की प्रणाली व्यवस्थित होती है, जिसके मन में उठने वाले परिणाम राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, क्रोध, मान, अभिमान, काम आदि से ऊपर उठे हुए होते हैं। जो शत्रुता की भावना को त्यागा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति ही ध्यान का सही पात्र होता है। अब आप 24 घंटे संसार में उलझे हुए हो, घर गृहस्थी में डूबे हुए हो, दिन भर परिग्रह के अलावा, राग द्वेष के अलावा कुछ करते धरते हो नहीं, तो जब भी शांति से 10 मिनट के लिए बैठोगे तो क्या याद आएगा? हाँ, जो 23 घंटे करोगे वही तो याद आएगा। तो ध्यान कैसे लगे? तो ध्यान के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है, हमें संसार से थोड़ा सा आसक्तपना का भाव कम करना होगा। जब तक संसार हमें रुचिकर लगता रहेगा, पंच परमेष्टि में ध्यान तो लगेगा नहीं। अब हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से आप घर बार छोड़ दो, सही पात्र तो साधु ही होते हैं ध्यान के, लेकिन एक गृहस्थ भी कुछ अंशों तक ध्यान कर सकता है। पर वह ध्यान कब कर पाएगा? जब मोह को थोड़ा थोड़ा छोड़ता चला जाएगा। परिग्रह के प्रति जो तीव्र लालसा का भाव है वह कम करता चला जाएगा और किसी से वैर ना रख करके क्षमा धर्म को अपने जीवन में अपनाना सीखेगा। जब 10 लक्षण धर्म आते हैं उसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव और शुचिता की बात आती है। तो जो व्यक्ति अपने पहले क्रोध को कंट्रोल करना सीख लेगा, जो व्यक्ति अभिमान को छोड़ करके एकदम विनयशील हो जाएगा, छल कपट के, ईर्ष्या के भाव को त्याग करके सहज रहना सीख लेगा, वही पवित्र हो सकता है और पवित्र आत्मा ही ध्यान लगा सकती है। तो मुख्य पात्रता यह होना चाहिए। अब वो कैसे संभव है? वो इस प्रकार से संभव है, आप घर में रह रहे हैं तो जो कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, गृहस्थी का पालन कर रहे हैं, तो कर्तव्य मान करके जब करना आप शुरू कर देंगे, यानी ज़्यादा उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस अपना कर्तव्य करना है, इस भूमिका में आकर के कार्य करेंगे, संसार में रहना सीखेंगे। और उसके पश्चात जब आप प्रभु के सामने अथवा एकांत स्थान में आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपका मन बहुत अच्छे से लग जाएगा। चूँकि गृहस्थ पूर्ण रूप से इसे त्याग नहीं सकता, तो आचार्य भगवान उसके लिए एक रास्ता, सरल रास्ता सुझाते हैं। वो कोई मंत्र का आलम्बन लेकर के ध्यान करे। और आचार्य श्री हमेशा कहते थे, श्रावकों को ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र होता है नमोकार मंत्र। पंच परमेष्टि के एक एक पद का आलम्बन लेकर के हम ध्यान की भूमिका में प्रवेश करें। नमो अरिहंताणम, मात्र एक पद का आलम्बन लेकर के अरिहंत भगवान की प्रतिमा का चिंतन करें। जिस मंदिर में आप रोज जाते हैं वहाँ विराजित प्रतिमा को अपने मानस पटल पर लेकर के जाएं। जिस अतिशय क्षेत्र से आपका जुड़ाव है, जो आपके इष्ट प्रभु हैं, इष्ट परमात्मा हैं, उन इष्ट परमात्मा को अपने ध्यान का विषय बनाएं। जिस अतिशय क्षेत्र की आप वंदना करते हैं अथवा जिस अतिशय क्षेत्र में जाना आपको बहुत रुचिकर लगता है, पर्टिकुलर उन प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाएं।
जब हम ध्यान कराते हैं तो उसमें पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करना चाहिए डिटेल में हमने बताया है। तो नमो अरिहंताणम इस पद का ध्यान हम आज्ञा चक्र अथवा ज्ञान केंद्र में सफ़ेद रंग में लिखे हुए इस पद का आलम्बन लेकर के कर सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई इष्ट गुरु को बनाया है तो उन गुरु का ध्यान कर सकते हैं। नमो आयरियाणम इस पद का आलम्बन लेकर के आचार्य भगवान का ध्यान कर सकते हैं। आचार्य भगवान अपनी क्रियाएं कैसे करते थे, कैसे समिति का पालन करते थे, कैसे वो सामायिक करते थे, कैसे वो प्रवचन करते थे, कैसे वो निर्लिप्त होकर के आहार ग्रहण करते थे, कैसे करुणा और वात्सल्य से वो भरे रहते थे। तो आचार्य भगवान की पूरी दिनचर्या का आप ध्यान करोगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, उनमें लगता रहेगा। तो आचार्य श्री का ध्यान अथवा अपने इष्ट गुरु का ध्यान करना शुरू करें। उसके लिए आपको आवश्यक है उनसे जुड़ने का और उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। यदि इन क्वालिटीज़ का हमें पता हो, गुणों का पता हो, तो बहुत अच्छे से हमारा मन उन गुणों में रुक सकता है। कुल मिलाकर के ध्यान में मन लगाने के लिए जिसका हम आलम्बन ले रहे हैं उनका परिचय हमें होना चाहिए। उनकी क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या गुण हैं, वो हम जान लेंगे तो मन लगता चले जाएगा। तो प्रारंभिक भूमिका में नमो अरिहंताणम अथवा नमो आयरियाणम अथवा नमो लोए सव्य साहुणम एक कोई पद विशेष का आलम्बन लेकर के आप ध्यान करने लगे। क्योंकि जिस व्यक्ति विशेष का हम ध्यान करते हैं फिर उन जैसे गुण हमारे भीतर भी कुछ कुछ आने लगते हैं। ठीक है, यदि आपको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता है, आपका अभिमान बहुत है और एकदम से आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसका आसान तरीका है जो अभिमान से रहित है उन गुरु को याद कर